वीडियो बार बार मत काट दो, एक वीडियो बना दे ताकि अपलोड करे बस तकलीफ मत हो। ठीक है, हाँ यहाँ रख दो इसे। ठीक है, तो यहाँ ये देखना है बाइबल ऐसा क्यों ऐसा कहता है कि मतलब परमेश्वर बाइबल ऐसा क्यों कहता है कि सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर रखना है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर को अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उनको पता है कि इस संसार का जो वर्तमान जो शहंशाह है, वर्तमान जो लीडर है, वर्तमान जो ईश्वर है, दूसरा कुरिन्थी 4:4, वो शैतान है। क्या है? और परमेश्वर को ये भी पता है कि हम आदम हवा के औलाद होने के कारण हम सबके अंदर में एक पाप का क्या है, गुण है। तो एक मनुष्य कभी भी पाप में गिर सकता है या पाप में फंस सकता है या हम पाप कर सकते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, हम सब मनुष्य हैं। ठीक है, शरीर में, मन में। इसलिए परमेश्वर कहता है बेटा दी आपको पवित्र जीवन जीना है और आपको एक अच्छा घर गृहस्थी बसाना है, एक अच्छे परिवार को आपको स्टेबलिट करना है, अच्छा आपको कमाई करना है, अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा परमेश्वर के रास्ते में चलना है और अच्छा जीवन जीना है। तो एक ही रास्ता है, बाइबल के वचनों को अपने हृदय में क्या करो, बसाओ। क्या करो? बसाओ। उदाहरण के लिए जब आप अपना पैर इस संसार में आप रखते हैं, समाज में, परिवार में, काम काज में जब आप अपना पैर रखते हो तो शैतान हर संभव, हर कोशिश, हर समय कोशिश करता है कि आपके पैर को वो खींचे या आपके पैर को कुछ ऐसा करे कि आप लड़खड़ा के गिर जाए। शैतान ऐसा कई आपके सामने जाल बिछाएगा, जैसे उदाहरण के लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरटेन या पिक्चर के द्वारा या लड़की के द्वारा या लड़का के द्वारा या पैसा के द्वारा, हेरा फेरी, झूठ, चोरी इत्यादि। इन सारे बातों में हमें शैतान फंसाना चाहता है, गिराना चाहता है, हमारे लाइफ को, हमारी स्टाइल को बर्बाद करना चाहता है। जब आपके सामने चुनौती आता है या कोई पाप आता है तो उस पाप से कैसे आपको निपटना है या कैसे बचना है, केवल ये वचन आपको क्या करेगा, बचाएगा। वचन है नहीं परमेश्वर, वचन है नहीं यीशु मसीह स्वयं। भले आप सांसारिक रीति से भले आप कम खाते हो, कम पहनते हो, कम आपके पास पैसा है या कम आपके पास लाइफ स्टाइल है, चलेगा, लेकिन आपके पास इस संसार में, वर्तमान के संसार में, अंतिम दिन के अंतिम समय में यदि आपके पास यदि यीशु और यीशु का तो वचन नहीं है तो केवल फॉर्मेलिटी निभाने वाला जीवन होगा, केवल दिखावा जीवन होगा। हमारा जीवन कुछ ऐसा हो जाएगा, एकदम उदास, निराश, जीने का मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, चर्च जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसका कारण है कि आपने यीशु और यीशु को वचन तक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। भरपूरी जीवन क्या है पता नहीं है, अनंत काल के जीवन क्या है पता नहीं है, जीवन का आनंद और शांति क्या हमको पता नहीं है। कारण हमारे जीवन में वचन की कमी, वचन के ना होने से, वचन को ना समझने के कारण, वचन के गहराई में न जाने के कारण हमारा जीवन एक सूखा हुआ के जैसा, एक पत्ता के जैसा हो जाता है जो सूख जाता है। कुछ इस प्रकार का जीवन होता है जैसे संसारिक का जीवन होता है। लेकिन ऐसा बाइबल हमको क्यों कह रहा है कि सबसे ज्यादा अपने हृदय में वचन को बसाने दो? क्योंकि परमेश्वर पिता का एक सिद्ध इच्छा है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार सिद्ध व्यक्ति बने। कैसा बने? सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो सिद्ध हम कैसे बनेंगे? एक ही तरीका है मसीह जीवन में, वो है जितना ज़्यादा वचन में बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे, उतना आपके अंदर में ज्ञान आएगा, उतना ही पवित्र बनेंगे, उतना ही सिद्ध व्यक्ति बनेंगे, उतना ही आपके जीवन में आशीष आते जाएगा और आपका मार्ग एकदम सीधा होगा। शैतान या लड़की, लड़का, पिक्चर, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर में एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा जोश है, एक ऐसा हियाव है, एक ऐसा सामर्थ्य है, और वो है वचन। वचन दो धारी क्या है?
तलवार से भी चोखा है। वचन आग है। आग जैसे किसी को जलाकर राख करता है, वैसा आपके अंदर में एक सामर्थ्य है वचन का। आपको सही का भी ज्ञान है और गलत का भी क्या है, ज्ञान है। कोई व्यक्ति आपको फंसा, गिरा, कोई व्यक्ति आपको ठग, किसी के छलावा में नहीं आ सकता, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो। न शैतान के चालाकी में आ सकते हो, न इंसान के चालाकी में आ सकते हो, क्योंकि आपको सही और गलत का परखने के आपके अंदर में एक ताकत आ गया है, एक सामर्थ्य आ गया है, एक कैपेसिटी आ गया है, एक वजन आ गया है, और वो है वचन। लेकिन यही वचन एक चीज और करा देता है। यदि आप इसको सही इस्तेमाल नहीं किया तो वचन के बढ़ने से और ज्ञान के बढ़ने से घमंड भी आता है। घमंड इसलिए आता है क्योंकि वचन को ठीक रीति से काम में ना लाने की वजह से हमारे अंदर में एक स्वार्थ और अहंकार और घमंड आ जाता है कि मुझे बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे अंदर में बहुत ज्ञान है, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुमसे अच्छी हूँ, मैं तो एक अच्छा मसीह हूँ। तो ये घमंड, एक ज्ञान हमको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। कैसे? एक वचन, दूसरा तिमोथी 2:15 पढ़े वहाँ क्या लिखा है, पढ़ दीजिए ब्रदर, आप पृष्ठ क्रमांक बता दीजिए। दूसरा तिमोथी 2:15। पृष्ठ क्रमांक 295। 295 निकालिए, फट से नहीं मिल जाएगा। हाँ उधर ही 295। आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य, देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का पहले क्या बनाना है, ग्रहण योग्य जीवन, लाइफ स्टाइल, प्रभु का ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जीवन होना चाहिए। आगे, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का, और हम मसीह लोग ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करना चाहिए हमको, जो लज्जित होने ना पाए। कभी भी जब पाप आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए, दर्द आए, चाहे ज़्यादा आशीष आए या कम आशीष आए, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। उसका कारण है आप वचन को सही रीति से काम में लाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो वचन को सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हैं आप। आमीन, आमीन तो बोले, हालेलुया। और आगे, और जो सत्य के वचन को अर्थात यीशु के वचन, अर्थात बाइबल के वचन को ठीक रीति से काम में लाता, ठीक मतलब अच्छी रीति से, या आपके पास एक आत्मिक टैलेंट है कि आपको वचन को सही रीति से आप इस्तेमाल करना जानते हैं। आमीन। तो यही बात लिखा है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, वे व्यक्ति कभी भी धोखा, लज्जित, कभी भी आपको कोई ठग, गिरा, किसी के छलावा में, किसी के ठग विद्या में, चाहे कितना भी पास्टर बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी किसी का ठग में नहीं आएंगे। आप परख लेंगे सामने वाला व्यक्ति को या शैतान को कि सही है या गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर में कोई पाप नहीं, या पाप नहीं हो सकते हैं आपके अंदर में पाप, या पाप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से वचन क्या कर देगा, खड़ा कर देगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, वचन। आपके माइंड में क्या है, वचन। कभी कभी शरीर के कमजोरी की वजह से कभी कभी हम पाप कर लेते हैं, या हमारे अंदर में कमी होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप वचन में बढ़ेंगे या वचन को काम में लाएंगे, उतना आप प्रतिदिन क्या बनेंगे, पवित्र, क्योंकि वचन ही आपको क्या बनाएगा, पवित्र। और मसीह जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो पवित्र बनेंगे। प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर प्रार्थना करने से पवित्र नहीं बनेंगे आप, उपवास करने से पवित्र नहीं बनेंगे, चर्च जाने से पवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र, जितना आप वचन पढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, उतना आप प्रतिदिन क्या बनेंगे, प्योर बनेंगे, पवित्र बनेंगे। आमीन। वचन आग है, वचन हथौड़ा है, बड़े बड़े चट्टानों को क्या करता है, तोड़ देता है। वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। आमीन। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपके घर में काफ़ी दिन के बाद इसलिए नहीं आया हूँ कि आपके घर में हम अंडे सब्जी खाएंगे, या आपके घर में हम इसलिए नहीं आए कि चलो कुछ हंसी मजाक कर लेंगे। अच्छी बात है, वो एक तरफ है, होना चाहिए, लेकिन हम आपके घर में इसलिए आए हैं कि आपको हम वचन में आगे चलना देखना चाहते हैं। आप और आपके बच्चे, आपके परिवार वचन में आगे चलना चाहते हैं। और जो व्यक्ति वचन में चलता है, उनके जीवन में व्यक्तिगत पहले क्या आता है, बोलिए, मैं कई बार सिखा चुका हूँ, क्या आना चाहिए, पहला चिन्ह संकेत क्या होना चाहिए, अनुभव, एक बदलाव आपके स्वयं के जीवन में।
जो व्यक्ति वचन में बढ़ता है उनके जीवन में एक चिन्ह होता है, खुद के जीवन में एक बदलाव। किस चीज में बदलाव? हम पहले गाली बकते थे, अब नहीं बकते। पहले हम गंदा कपड़ा पहनते थे, अब नहीं पहनते हैं। पहले हमारा चाल टेढ़ा था, अब हमारा सीधा है। पहले हम झूठ बोलते थे, अब नहीं झूठ बोलते। पहले ईमानदारी नहीं चलते थे, अब ईमानदारी चलते हैं। ऐसा हर चीज में बदलाव, काम करने में, उठने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, लेन देन में, हर चीज में क्या होना चाहिए? बदलाव। और वो बदलाव किसके अनुसार होना चाहिए? बाइबल, वचन, यीशु, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का नाम। इसलिए कुलुसियों के पत्री में क्या लिखा है? देखिए फिर से पढ़ा हूं 3 का कुलुसी के पत्री 3:16 में, मसीह के वचन को अर्थात बाइबल के वचन को, यीशु के वचन को अपने हृदय में थोड़ा नहीं, हाफ नहीं, मीडियम नहीं, अधिकाई से बसने दो। मतलब सबसे ज्यादा वचन को बसने दो। क्यों ऐसा बोल रहा है? बार बार क्यों बाइबल ज्यादा बसने दो? और हमेशा आपके घर में यही बात बोलता हूं, वचन में बढ़ो, वचन में बढ़ो, वचन में बढ़ो, ताकि किसी के छलावा में, ठग विद्या में, जैसा शैतान किसी व्यक्ति द्वारा आपको छले मत, ठगे मत। हो सकता है आप अभी कमाई करते हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें भी कोई ठगे मत, क्योंकि आप पहले बहुत ठगा गए हैं और ठगाने के चक्कर में आप एकदम भुगतान भुगत रहे हैं। आप लोग शैतान ने ठगा ना किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, अब उसके ठग विधियों में ना आए। सही को गलत को परख लें, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, नाती हो, पास्टर हो, पुस्टर हो, विश्वासी हो, अन्य विश्वास, कोई भी हो, इंसान ही तो है ना। हेलो, किसी के ठग विद्या में ना आए। इतना आपके अंदर में वचन का ज्ञान, वचन, लेकिन वचन और वचन के ज्ञान को कैसा पेश करना चाहिए? नम्रता के साथ। नम्रता का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही नम्रता है। आमीन। अर्थात ये उसकी बताए हुए मार्ग में चलना ही नम्रता है। और जो उसकी बताए हुए मार्ग में चलता है उसके अंदर में नम्र और दीन होता है। क्या होता है? और प्रभु कहता है मैं ऐसे लोगों को शिरोमणि बनाऊंगा। लेकिन यदि हम घमंडी होकर किसी को छेड़े या हम घमंडी हो, तो प्रभु कहता है बेटा कोई और नहीं, मैं ही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हारा सामना करूंगा। जितना घमंड करना कर ले, मैं तुझे देख लूंगा, प्रभु कहता है। अब कौन प्रभु से लड़ाई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति जो हम पाप तो करते हैं, पाप को मान लेते हैं, क्षमा भी करता है प्रभु, लेकिन उस पाप को प्रकट करता है प्रभु, क्योंकि हमको पाप का भरपाई करना पड़ता है। समझ में आया? क्षमा तो करता है वो। हालेलुया। जैसा यहाँ पर यदि गड्ढा है, तो गड्ढा को जब तक आप रेत से या मिट्टी से नहीं भरोगे तब तक बराबर, ठीक वैसा ही पाप होता है। पाप तो किया हमने, क्षमा भी किया प्रभु, लेकिन उसका भरपाई करना पड़ता है। इसलिए प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर जीवन में, चाहे वो प्रभु लोग हो या अविश्वासी, पाप को प्रकट करता है, ताकि दुनिया भी देखे, प्रभु भी देखे, ताकि उसको प्रभु मौका देता है बेटा कि तू गलती के तेरा एहसास हो और तू एक अच्छा जिंदगी जी। ऐसा प्रभु चाहता है और अपने पास खींचता है प्रभु। आमीन। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि वचन है तो स्तुति होगा, आराधना होगा, भजन होगा, ईमानदार होगा, काम होगा, घर होगा, पत्नी होगा, पति होगा, बच्चा होगा, सब होगा। यदि वचन नहीं है, कुछ नहीं है। संसार के जीवन आएगा, थोड़ा सी खुशियाँ देगा, और आपके घर में जैसा पतझड़ में देखे सब, जब पेड़ देखते पूरा पत्ता झड़ जाते हैं, वैसा हमारी जिंदगी पूरा झड़ जाता है। आप तो जानते हैं, अनुभवी लोग हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रिय दोस्तों, हमसे प्रेम एक बार ना करे चलेगा, लेकिन इससे प्रेम करना कभी चूकना मत। इससे प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें। आमीन। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।